अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसे होने वाला है कि इसमें मैंने आज आपको ना ही कोई चीज़ घुमानी फिरानी है, बल्कि इसमें आज मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जो लोग कोरिया आने के ख्वाहिशमंद है। जैसे कि मैं आया था स्टडी करके, पेपर दे के, कुरानदाजी में सिलेक्शन करवा के वैसे। तो जी जनाब, कोरिया की वैकेंसीज़ हैं जो वो ओपन हो रही हैं फरवरी के स्टार्ट में, फरवरी के पहले महीने में ना। तो वो तकरीबन 3 दिन रहनी है। 3 दिन में आपने HBL बैंक में अप्लाई करना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो कैसे होगा, मैं पूरा आपको तफसीलन इस वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो आप ये मेरा जो व्लॉग है ये पूरा आखिर तक, एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनका पासपोर्ट बना हुआ हो या जो भी कोरिया आने के ख्वाहिशमंद हों, उनके साथ लाजमी शेयर करिएगा इंशाल्लाह ताला। तो व्लॉग पूरा देखिएगा। तो बात जनाब कुछ ऐसे है कि आपने अप्लाई इसके लिए कैसे करना है, मैं वो सारा आपको डिटेल के साथ अपना समझाता हूँ। तो आपने अप्लाई ऐसे करना है कि फरवरी के पहले हफ्ते में, पहले दिनों में, स्टार्टिंग में, तो वो जनाब कुरानदाजी होगी OEC की वेबसाइट पर। तो वहाँ से आपने OEC की वेबसाइट से आपने एक फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके 3 हिस्से होते हैं, एक कैंडिडेट होता है, एक OEC का होता है और एक अपना HBL बैंक में जमा होता है। तो उसमें आपने अपना लिखना है, आईडी कार्ड नंबर लिखना है, आईडी कार्ड नेम है जो वो लिखना है पूरा का पूरा। आपने अपना नेम जो आईडी कार्ड पे है, और उसके बाद जो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है वो, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट सिग्नेचर हैं जो, ये आपने उस फॉर्म पर मुकम्मल डिटेल आपने देनी है। और आईडी कार्ड की कापी लगाकर 500 रुपये फ़ीस के साथ आपने HBL बैंक में जमा करवा देना है। उसके साथ का आपकी आईडी कार्ड की कापी लगेगी। तो वो 500 रुपये फ़ीस होगी, 520-30 रुपये फ़ीस होगी, वो आईडी कार्ड के साथ आपने HBL में जमा करवा देनी है। तो ये ऐसे अप्लाई होना है ना। आप जब फॉर्म जमा करा देंगे HBL बैंक में तो वो आपको 2 रसीदें दे देंगे। एक जो HBL बैंक है वो खुद रख लेगा, तो OEC की और कैंडिडेट कापी है ना जो, वो आपको दे देंगे। तो उसकी आपने एक फ़ोटो कापी करवा के रख लेनी है। तो उसके ऊपर देखना है कि आपने जो बैंक की वो होती है स्टैंप, वो लगी है ना, क्योंकि वो बाकायदा चेक होती है। तो उसके आपने ऊपर देखना है कि वो लगी हुई है कि नहीं, बैंक स्टैंप लाजमी है। उसके बाद बैंक स्टैंप आपने चेक करनी है डिटेल के साथ कि ये रेट ऑफ जो भी है मसलन क्लियर है, ठीक है ना। तो उसके बाद फ़ौरन ही आपने किसी भी मोबाइलों वाली दुकान पर जाके उसे बोलना है कि भाई ये हमारा फार्म है, तो हमें इसे ऑनलाइन सबमिट कर दो इसी की वेबसाइट पे। तो वो तकरीबन आपसे 150 या 200 रुपये लेंगे। तो वो फ़ौरन ही आपका जो डेटा है, आईडी कार्ड नंबर होता है, आईडी कार्ड नेम होता है आपका, तो एक शायद मेरे ख्याल में फ़ोटो लेते हैं, शायद वो लेते हैं या नहीं इसका मुझे कोई कन्फर्म नहीं, मेरे ख्याल में फ़ोटो लगती है, लाजमी लगती है ना। तो वो अपलोड कर देंगे उसकी वेबसाइट पर और डन कर देंगे, ठीक है ना, सबमिट कर देंगे। तो सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन, तो फिर समझ लो आपका क्लियर है। अगर आप ऑनलाइन सबमिट नहीं करते अपने फॉर्म को तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो फिर ही आपकी सिलेक्शन होगी। क्योंकि पिछली बार मेरे भाई के साथ भी ऐसा हुआ है, उसने ऑनलाइन सबमिट किया था लेकिन उससे कोई गलती हो गई है, या ऑनलाइन सबमिट करने में आप अपना आईडी कार्ड नंबर का कोई इंसान गलत दर्ज करते हैं या नेम कोई गलत लिखते हैं, तो फिर सिलेक्शन आपकी नहीं हो पाती। तो ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है कि मैंने ना सन 2019 में मैंने दिया था, मेरे 105 नंबर आए थे। तो फिर मैंने सन 2020 में अप्लाई किया था, तो वो मेरा छोटा भाई है, उसी ने मेरा भी जमा करवाया। तो उसे मैंने बोला कि ऑनलाइन करवा दो, उसने ऑनलाइन ही करवाया। तो वो मेरा फॉर्म ऑनलाइन ही उसने जमा करवाया, तो उसकी वजह से मेरा सन 2020 में मेरा नाम सिलेक्शन में नहीं आया, तो मैं रह गया था। फिर मैंने सन 2021 में खुद करवाया, तो माशाल्लाह मैंने सन 2021 में पास किया। तो सन 2022 के 8वें महीने में मेरा वीज़ा आ गया था, तो मैं आ गया था कोरिया में। तो जनाब, जब आपने डेटा अपना दे देना, दर्ज कर देना उसकी वेबसाइट पे OEC की, तो उससे तकरीबन 3-4 दिन बाद ना, समझ लें कि 15-16 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि हमारी सिलेक्शन हुई है कि नहीं। आलमोस्ट सबकी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन उन्हीं की नहीं होती जो अपना डेटा गलत दर्ज करते हैं, ठीक है ना, या कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो वो फिर बोलते हैं जी ये है वो है। तो लोगों की तरफ ध्यान मत दें आप, जिनकी सिलेक्शन हो जाए तो वो ध्यान से 3 महीने दिल लगा कर स्टडी करे तो हर बंदा पास होता है। जो दिल लगा कर 3 महीने स्टडी कर ले वो पास हो जाता है। क्योंकि मैं भी नहीं था पढ़ने वाला, लेकिन मैंने फिर सन 2021 में मैंने पढ़ा है दिल लगा कर। तो माशाल्लाह मेरे नंबर भी अच्छे आए, मैं जल्दी से जल्दी मेरी मंजूरी होगी, सारे डॉक्यूमेंट मेरे क्लियर हो गए और मैं कोरिया में आ गया था। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जानी है कि आपको कंफर्म हो गया जी हम सिलेक्टेड हैं, तो हम पेपर दे सकते हैं, पेपर के लिए सिलेक्टेड हैं, तो उसके लिए फिर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है इस्लामाबाद में जाकर ना।
इस्लामाबाद में और लाहौर में ओईसी के दफ्तर जाके उसकी कुछ डॉलर फ़ीस होती है, समझ लो 12-13 हज़ार रुपये फ़ीस होती है। तो वो आपने साथ लेकर जानी है। उसके लिए ना वो जो रजिस्ट्रेशन होती है वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है ओईसी में जाकर। उसके लिए आपके पास आपका पासपोर्ट आईडी कार्ड लाजमी होना चाहिए। तो आपके पास जो पासपोर्ट की अपना एक्सपायरी डेट है उसमें तकरीबन 7 से 8 महीने रहते हों। तो अगर आपने अभी तक पासपोर्ट भी नहीं बनवाया तो आप बराए मेहरबानी पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि इसके लिए पासवर्ड लाजमी है और अर्जेंट पासवर्ड भी इतनी जल्दी नहीं मिलता, तो फिर कुछ लोग रह जाते हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर जिन भाइयों ने पासवर्ड नहीं बनवाया तो वो बनवा लें, न्यू पासवर्ड बनवा लें। तो जो आपने पहले पेपर देना है ना कंप्यूटर पे, जो सबसे पहला पेपर होता है उसका 200 नंबर का वो पेपर होता है। उसमें से तकरीबन आपके कम अज़ कम 120 नंबर कम अज़ कम आने चाहिए। तो वैसे तो मेरिट 110 लगा है, पिछली बार 110 ही ऑलमोस्ट लगता आ रहा है। तो 110 लगा है, उसके पिछले साल 105 110 इसी तरह लगता है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 120 नंबर होने लाजमी है। तो आपके पास 120 नंबर लाजमी है, तो आप जनाब समझ लेके आपने पास कर लिया। और उस पेपर के बाद एक वो होता है जी स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ गेमें होती हैं, तो वो 2-3 गेमें होती हैं, वो होती हैं, कुछ सवाल होते हैं, इंटरव्यू होता है अपने बारे में। मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये जो आपने स्किल टेस्ट में कोरियन लैंग्वेज में उनको बतानी होती हैं ये। तो जी जनाब, जो आपका स्किल टेस्ट होगा, आपने स्किल टेस्ट पास कर लिया है तो उसके बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल अगर आपका फिर पास हो गया है तो उसके बाद जनाब आपका पासपोर्ट फ़ोटोज़ वगैरह जो आपकी सारे डेटा होगा वो आपने ओईसी में सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं। उसके बाद आपकी एक गूगल पर ईपीएस की आईडी बनेगी, उसमें आपने वो अपना केएलटी नंबर और पासपोर्ट नंबर आईडी कार्ड वगैरह एंटर करना है, तो आपकी आईडी बन जाएगी और उसके ऊपर ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी। तो ये वीडियो थी जनाब आज की। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जनाब आपने सब अपने दोस्तों के साथ मेरी ये वीडियो शेयर करनी है। तो जो यूरोप कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद है, तो इसमें टोटल ख़र्चा जनाब आपका आता है तकरीबन 5 से 6 लाख। कोरिया आने तक का लगता है तकरीबन 5 से 6 लाख, क्योंकि मैंने किया, मेरे लगे हैं तो मुझे पता है। तो वीज़ा फ्री होता है, आपकी इंश्योरेंस फ़ीस होती है और आपके टिकट के पैसे होते हैं। और जो आपने एकेडमी के लिए फ़ीस देनी है और आने जाने का ख़र्चा होता है एम्बेसी में इस्लामाबाद जाने का, यही होता है। इसके अलावा आपका कोई ख़र्चा नहीं होता। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला मेरा जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। तो आपने ये मेरी जो वीडियो आपने सब दोस्तों के साथ शेयर करनी है, सब दोस्तों के साथ शेयर करनी है जो यहाँ पर आने की ख्वाहिश रखते हैं। जब आप जनाब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद या लाहौर में, तो उसके तकरीबन आलमोस्ट 10-15 दिन बाद ना, तकरीबन 15 दिन बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपका पेपर किस दिन है। तो वो डेट इशू कर देते हैं कि किस किस डेट में किस किस लड़के का पेपर है। तो वो 2 ग्रुप में तकसीम करेंगे। तो 2 ग्रुप में 3 महीने का एक ग्रुप होगा और 3 महीने के बाद जो और है वो उसका दूसरा ग्रुप होगा। तो ये हिसाब होता है। तो आपने पेपर पास करना है। पेपर पास करने के बाद जनाब आपका होता है स्किल टेस्ट। 200 नंबर का जो पहला रिटर्न है वो होगा, और उसके बाद जो स्किल टेस्ट है वो 100 नंबर का होता है। तो ये जनाब आपने सब अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है, बल्कि सब दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, कि जो अगर किसी का भला हो तैयार होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो इसीलिए वीडियो बनाई है कि आप सब दोस्तों का भला हो जाएगा। तो वीडियो देखें। वैसे ऑलमोस्ट मुझे पता है कि बहुत लोगों को, लड़कों को पता है कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कैसे कैसे ये होना है, सारा प्रोसेस कैसे बताते हैं, कैसे होता है। तो ये मेरा मकसद है इस वीडियो बनाने का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।